हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी नहर की है जहां एक लड़की नहाने के लिए गई और जाने अनजाने में अपने साथ एक ऐसी चीज ले आई जो उसकी जान की आफत बन गई। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब के एक गांव की, जहां दिल्ली से पंजाब में 4-5 दिन के लिए अपने मेहमान के घर गए। उनको नहीं पता था कि उनका जो एंजॉय है नहर में नहाने का, वो उनकी आफत बन सकता है। ये कहानी है एक मीना नाम की लड़की की, जो अपनी पति के साथ पंजाब में गई गांव में छुट्टियों में। उनकी अभी शादी को 4 से 5 महीने हुए थे और वो प्रेग्नेंट भी थी। पंजाब में जो उनके रिश्तेदार रहते थे, उनके बहुत कहने कहने पर वो दोनों छुट्टियां लेकर पंजाब घूमने गए। देखो दोस्तों, जो शहर में पला बड़ा हो, जो अगर इंजॉय करना चाहता हो गर्मियों में पानी के लिए, तो वो या तो किसी वाटर पार्क जाता है या घर में ही कुछ कुछ ऐसा टब वगैरह कुछ ऐसा रख के नहा लेते हैं। लेकिन जो एक ओरिजिनल जो नेचुरल जो नहर वगैरह है, वो उसमें नहाना बहुत लोगों को कम कम मिलता है। क्योंकि गांव के लोग जहाँ जिनके घर के पास नहर है वो तो नहाने जाते रहते हैं, लेकिन एक जो शहर से बंदा आता है उसके लिए एक नया एडवेंचर होता है कि यार चलते हैं नहाते हैं, नहर में नहाते हैं। तो वो दोनों जब वहां पंजाब पहुंचे, तो वहां जब जिसके रिश्तेदार के घर पहुंचे थे, उनके जो बच्चे थे वो नहर में नहाने के लिए जाते थे डेली। अब रीन जो थी, मीना जो थी, उसने भी जिद करी कि मैं भी जाऊंगी नहाने। लेकिन उनके जो रिश्तेदार थे पंजाब में, उन्होंने मना करा कि बेटा अभी तू प्रेग्नेंट वगैरह है, मत जा, ठीक नहीं है ये वो। कह रही नहीं, बस 5 मिनट नहाऊंगी मैं। एक अंदर से खुशी होती है कि यार मैं नहर में नहाऊंगी, अच्छा लगता है। एक वाटर पार्क से ज्यादा मजा आता है। तो उसके पति ने भी कहा चल कोई नहीं, 5 मिनट तू नहा लियो। सब कह रहे हैं, जब उसके पति को ही नहीं कोई दिक्कत है, ठीक है भाई 5 मिनट, ज्यादा मत उसमें नहाइयो। अब वो दोनों नहाने के लिए उन बच्चों के साथ चले गए। कई बार आपने सुना होगा, जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है उसको जो ऊपरी चीजें होती हैं, जो प्रेत वगैरह होती है, जो चौराहे वगैरह होते हैं, उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उनका उस पर पैर तो नहीं आ गया, बाल खुले नहीं छोड़ना, छत पर सर धो के ऐसे नहीं घूमना। क्योंकि वो जब एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है, वो एक नए बच्चे की तरह होती है, वो कमजोर होती है उस टाइम। तो जो बुरी शक्ति होती है इस टाइप की, वो बहुत जल्दी असर करती है, बहुत जल्दी पकड़ती है। तो हमें अपने बड़े बुजुर्ग की जो है बातें माननी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई बंदे शहर के लिए जाते हैं, जैसे कोई लेडीज प्रेग्नेंट है ये वो, तो आपने सुना होगा कि उनके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चौराहे से बचकर आप निकलिए, रात के समय बाल खुले मत छोड़िए। तो कुछ रीजन होता होगा तभी वो लोग कहते हैं।
अब वो जैसे ही पानी में गई, उसको 2 मिनट बाद बहुत तेज झटका सा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ के खींच लिया, और वो तेज तेज की चिल्लाने लगी। अब सब ने उसका हाथ पकड़ लिया, सबको तैरना आता था। ये तो शुक्र है कि वहां पे लोग ज्यादा थे और उनको सबको तैरना आता था। उन्होंने उन्होंने मीना का हाथ पकड़ा और आराम से ऊपर उसको ले आए, बच गई। लेकिन 1 घंटे बाद ही उसको बहुत तेज बुखार चढ़ गया। अब दवाई ली, दवाई भी असर ना करे, और बुखार बहुत तेज। अब डॉक्टर ने कहा कि देखो, अगर बुखार नहीं उतरा तो बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है, उल्टियां करे और कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगे। अजीब सी उसकी हरकतें हो गई, अजीब से लोगों को देख रही है, किसी मतलब पति को ऐसे हो रही है जैसे खा जाएगी, गुस्सा इतना। तो जिनके घर वो आई थी, उन आंटी ने कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने मीना के पति को ये बात बताई कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको हम मंदिर ले चलते हैं। अब जैसे ही उसने मंदिर का नाम सुना, उन आंटी ने कहा हम चलते हैं मंदिर, पंडित जी चौकी लगाते हैं वहां पे, बालाजी की, हनुमान जी की वहां चौकी लगती है, अर्जी लगती है, वहां ले चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ और गड़बड़ लगी। जैसे ही उसने ये बात सुनी मीना ने, वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गई, तड़पने से लग गई। मैं नहीं जाऊंगी कोई मंदिर वंदिर को, देखता हूँ कौन ले जाएगा मेरे को। उसकी आवाज ही चेंज हो गई। ये देखकर उसका पति घबरा गया और उन आंटी को यकीन हो गया कि सच में कुछ ऊपरी है जो इसके साथ आ गया। अब सब उसको पकड़े, वो किसी के हाथ में ना है, किसी को कहाँ मारे, किसी को कहाँ मारे। उसके पति की सारी कमीज फाड़ दी उसने, मैं नहीं जाऊंगी। तो आंटी ने फटाफट उसके ऊपर गंगा जल डाला, सबने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, तब जाके वो शांत, और वो सो गई। अब उन आंटी ने प्लान बनाया कि इसको ले जाना बहुत जरूरी, नहीं तो अगर ज्यादा देर हो गई तो दिक्कत बढ़ सकती है। उसके हाथ पैर बांध के, जब वो सो रही थी उसके हाथ पैर बांध दिए और उनको बालाजी मंदिर ले जाया गया। उनके गांव में ही था मंदिर बालाजी की, वहां पे अर्जी लगती थी, वहां पंडित जी बैठते थे। उन्होंने जैसे ही उनके सर पे झाड़ा लगाया, पहले तो बहुत तेज तेज तड़पने लग गई, चिल्लाने लग गई। पंडित जी ने पूछा कौन है तू, कहां से आया है, क्या चाहता है? तो वो बताता है मैं तो इसको ले जाऊंगा, मैं तो इसको ले जाऊंगा। पंडित जी ने कहा बे भाई ले तो जाएगा, बता तो दे कौन है तू। फिर उसने बताया मैं नदी से इसके साथ आया हूं, और ये तो प्रेग्नेंट है, मैं तो इसको, इसके बच्चे को ले जाऊंगा, मैं तो भूखा हूं। तो पंडित जी ने उसको कहा तू जाएगा चुपचाप या यहीं तेरे को भस्म कर दूं मैं, पता है ना किन के सामने खड़ा है? अब वो, उसकी आंखें एकदम पलट सी गई मीना की। अब वो गुर्राए। फिर पंडित जी ने झाड़ा वाड़ा लगाया, उसके जो मंत्र थे, बहुत शक्तिशाली मंत्र होते हैं हनुमान जी के, वो पढ़े, सारा वो करा, उनके गले में एक लॉकेट बांधा गया। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में सिर्फ मीना का बुखार उतर गया, बिल्कुल ठीक हो गई वो। 3-4 दिन लगे उसको कवर करने में, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। तो दोस्तों, जाने अनजाने में हमें पता नहीं होता कि किस नदी में किस कहाँ कौन सी क्या चीज कहाँ है। अब कौन जाने क्या सच है क्या झूठ है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हमारी कहानियां कैसी लगती हैं आपको
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।